बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8। ये जो ऐसे ब्रेक किया है ना, सेक्शन ए बी सी डी ई, न्यू बुक में ग्रिड मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही कहा, न्यू बुक में ग्रिड मौजूद नहीं है। लेकिन हम अपनी ईज के लिए ग्रिड को सिर्फ चैप्टर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम खाली उसको मेंशन करते हैं। बाकी वैसे भी आईकेएफ हमसे पूछता पहले भी नहीं था कि कितने मार्क्स का कौन सा एरिया बनेगा, और वो आज भी नहीं पूछता ना पूछेगा। तो बस इतना फायदा होगा कि हमारी कवरेज के लिए हम थोड़ी चीजों को सॉर्ट कर लेंगे बस। अब आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, हमने स्टाइल थ्योरीज कवर कर ली थी। ये पांचों थ्योरीज के ऊपर पूरे लेक्चर आपके पास मौजूद हैं, रिकॉर्डेड है। लास्ट क्लास में हमने कंटिंजेंसी थ्योरीज कंटिंजेंसी थ्योरीज कवर करने की कोशिश की थी, और हमने ये तीनों चीजें कवर की थी। हर्शिन ब्लैंकेट, हर्शिन ब्लैंकेट के बाद फीडलर, और दोस्तों फीडलर के बाद हैंडी। बिल्कुल। और हैंडी के बाद हमने अपना लेक्चर को रोक दिया था। आज हम चलेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल एंड की तरफ, जो आखिरी कैटेगरी है। और ये थ्योरीज ये बताती हैं कि लीडरशिप में कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो क्वालिटीज हैं, वो क्या हैं? तो वॉरेन बेनेस कुछ बताता है, अडेयर कुछ बताता है, जॉन कॉटर कुछ बताता है, रोनाल्ड हीव्स कुछ बताता है। आज की क्लास में हम रिवीजन नहीं करेंगे, बिकॉज एक शॉर्ट क्लास है, तकरीबन 1 घंटे की है। तो आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। आज मैं सिर्फ नया एरिया पढ़ा दूंगा। रिवीजन के लिए आपके पास वीडियो होगी, और अगर वीडियो से रिवीजन में क्लियर ना हो, कुछ आपको मजीद पूछना हो, तो इंशाल्लाह जैसे तबीयत बहाल होती है तो फिर मैं आपके साथ क्वेरी आपकी ले लूंगा, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू। नहीं बेटा उसामा, मैं 4:30 तक क्लास नहीं ले पाऊंगा। चूंकि मैं ऑलरेडी बस तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह। ऑफ नहीं करेंगे हम क्लासेस, क्लासेस में लूंगा, लेकिन उतनी लूंगा जितनी बस गला अफोर्ड कर सकता है। चूंकि ये पूरे सिम्टम्स आज के फेमस सिम्टम्स चल रहे हैं जो सबको अलर्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से क्वारंटीन भी हैं और सेल्फ आइसोलेटेड भी हैं हम। एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, सही है, थैंक यू सो मच, मुझे बता दिया कि 4 तक है आज क्लास। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में सबसे पहले वॉरेन बेनिस ने बात की। देखिए, एक बात समझे। एक तरफ हम ये कहा करते हैं कि ये जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स बिजनेस में कहाँ होते हैं? बिजनेस में तो मैनेजर होते हैं, सीईओ होंगे, डिपार्टमेंटल हेड होंगे, फंक्शनल मैनेजर होंगे, डिपार्टमेंटल हेड होंगे। यहाँ लीडर का वर्ड कहाँ होता है? असल ये सारा लीडरशिप पढ़ाना है ही इसलिए कि जो मैनेजर वाला रोल होता है, इसके अंदर करते क्या है कि एक ट्रेडिशनल, एक जमाने से एक तरीका चल रहा है। क्या तरीका चल रहा है सर? तरीका ये चल रहा है कि बॉस और जूनियर्स दो अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। मैनेजर अपनी पावर शो करते हैं,
और अपने आप को ज्यादा अफजल समझते हैं और वो और मैनेजर अपने आप को अफजल समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रेशर देकर अपने सबऑर्डिनेट्स वगैरह से काम कराएं। ये सोच किनकी होती है दोस्तों? ये सोच होती है टिपिकल मैनेजर्स की। लेकिन देखें, ये अप्रोच सिर्फ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग रन में आपके एम्प्लॉयज कभी आपके लिए काम नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने उनको जीता ही नहीं है, आपने उनको विन ही नहीं किया, आप तो उनके अगेंस्ट खड़े रहे हैं हमेशा। इस वजह से आपने चूंकि हमेशा ही उनको पावर शो की है, उनके ऊपर जबरदस्ती करी है, इसलिए दोस्तों, इसलिए ये लीडरशिप पढ़ाई जाती है कॉरपोरेट इदारों के मैनेजर्स को, कि वो अपने आप को मैनेजर ना समझे, वो अपने आप को लीडर समझे। और लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है। लीडर वो होता है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, डरते नहीं है, खुशी से काम करते हैं, उसकी मार से नहीं डरते, बल्कि उसकी नाराजगी से डरते हैं। लीडर वो होता है। लेकिन मैनेजर वो होता है जो अपनी पावर यूज करता है। तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूंगा, तुम्हारा फला कर दूंगा। यानी उसका मिजाज ये होता है उसका मिजाज ये होता है जी कि मैं इनको पावर शो करूंगा ना, ये इंसान के बच्चे बन के चलेंगे। ये सोच होती है टिपिकल मैनेजर की। तो मुझे ये बताएं, क्या मुझे और आपको एक ऐसा मैनेजर मिले? अज्यूम करते हैं वी आर 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल हमारी उम्र है, हम फर्म में हैं। मुझे एक बात बताओ, आप और मैं कैसा मैनेजर चाहेंगे? ऐसा मैनेजर जो अपनी पावर शो करे, हमेशा हमें डिक्टेट करे, हमारी इज्जत ना करे, बस हमसे काम निकलवाना जानता हो? या हम ऐसा बंदा चाहेंगे यार कि जो हमें इंसान समझता हो, हमें लीड करता हो, हमें मशीन की तरह मैनेज ना करता हो? तो हमें कैसे लोग चाहिए होंगे दोस्तों, बताएं? हमें ऐसे लीड करने वाले लोग चाहिए होंगे अपने ऊपर, जिनके साथ काम करके हमारी भी स्किल्स बने, हमारी भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हम भी एक अच्छे इंसान बने और हम भी एक अच्छे प्रोफेशनल बने। इसीलिए लीडरशिप पढ़ाई जाती है। अब जितना बताना था मैंने बताया, इसके आगे मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, अभी से क्लियर हो गया आपको। आइए, और कीजिएगा दोस्तों प्लीज। देखिए, रोल ऑफ द मैनेजर इज टू, बताएं जी। आप आप ये पढ़ें, खुद पढ़ें ये स्लाइड्स, ये वाली स्लाइड पढ़ें। मैं इसको समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले ये पढ़ें और पढ़ के बताएं आपको ये समझ में आया या नहीं। बताएं, कंसर्न फॉर पीपल दिख रहा है या कंसर्न फॉर टास्क दिख रहा है? तो मैनेजर के पास तो कंसर्न फॉर टास्क है, और सीधी सीधी बात अगर करें तो कंसर्न फॉर टास्क का मतलब कंसर्न फॉर प्रॉफिट है। दोस्तों, ये बात समझ में आई कुछ? कि लीडर्स की सोच ये नहीं होती कि बस किसी तरह प्रॉफिट हिट हो जाए हमारा, और हमारा प्रॉफिट का टारगेट मीट हो जाए। बल्कि लीडर की सोच ये होती है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करूं, कल मैं ना हूं, कल ये लोग यहाँ ना हो, लेकिन ये कुछ बन जाए। मैं जेन्युइनली उनकी ग्रोथ में भी इंटरेस्ट लूं और कंपनी की ग्रोथ में भी इंटरेस्ट लूं। ये बात क्लियर हुई दोस्तों?
अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, ट्रांजैक्शनल। इसको हाईलाइट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में जब लिखने को आएगा तो आप ये वर्ड खास मेंशन करेंगे, ये वर्ड आप खास मेंशन करेंगे, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, नोट करें। अब मुझे कोई समझा सकता है ट्रांजैक्शनल का वर्ड क्यों यूज हुआ और ट्रांजैक्शन के मायने क्या है? जी दोस्तों बताएं। बेहतरीन, जबरदस्त जवाब दिया, जबरदस्त। ट्रांजैक्शनल कहते हैं कि आप कुछ काम करें और उसके बदले में भी कुछ चाहें। यार मैंने भी तो आपको सपोर्ट की थी, आपने मुझे सपोर्ट नहीं की, तो आपने एक इंसान से उम्मीद लगाई ना, आपने लोगों से एक्सपेक्ट किया। लोगों से जो एक्सपेक्ट करना है दोस्तों, वो इसी में ही आता है, ट्रांजैक्शनल में। टू वे कम्युनिकेट के सेंस में नहीं है मुआज ये। इसका मायने ये है, ट्रांजैक्शनल का मतलब मैनेजमेंट जो होती है वो ये सोच रही होती है कि जी, मैनेजमेंट ये सोच रही होती है जी कि किसी तरीके से किसी तरीके से मैनेजमेंट ये सोच रही होती है कि हम इनको पैसा देते हैं तो ये हमें काम करके देंगे, दैट्स इट। हम इन्हें पैसा देंगे तो ये हमें काम करके देंगे, और कुछ नहीं। बस, इस सोच को ट्रांजैक्शनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना, जब आपको फोन करते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं इन्होंने खैर खैरियत के अलावा भी कोई बात करनी होगी। कुछ सालों पहले की बात है, एक जगह के ऑडिट कमेटी के गालिबन वो हेड है, उनका फोन आया मेरे पास, मैं अपने टीचर के साथ था। तो जैसे ही फोन आया तो अ, मैं अपने टीचर के साथ बैठा था, तो मैं समझ गया इतने अरसे बाद इन साहब की मुझे कॉल आई है। तो अब यकीनन कोई काम की बात होगी, उन्होंने पहले फोन किया, आप हमें भूल गए, ये वो फना। लेकिन आप अगर स्मार्ट हो जाए ना, तो फिर आप वेट करते हैं कि बंदा अपनी बात पे कब आएगा। कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट अपनी बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? यार आपसे ये बात करनी थी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। दूसरे वो होते हैं जो अस्सलाम वालेकुम और सुनाए, सब क्या चल रहा है, वो फिर आपको आधा एक घंटा और लगाते हैं यार, कुछ देर आपकी बातचीत करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ बातों बातों में याद आया कि मुझे आपसे ये बात पूछनी थी या आपसे इस बारे में डिस्कशन करना था। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये ट्रांजेक्शनल होते हैं। खैर खैरियत मतलब के लिए पूछते हैं। तो ट्रांजैक्शनल वाली जो सोच है ना दोस्तों, यानी मैनेजमेंट जो है ना, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। आप लोगों के साथ कितना अच्छा कर लो, लेकिन मकसद ट्रांजैक्शनल ही है कि हमने उनको पैसा दिया, रिटर्न में ही हमें काम करके दे। हमने नहीं ये दिया, ये रिटर्न में हमें ये दे। तो एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, यानी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। दोस्तों ये चीज क्या कहलाएगी बताएं? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अब मैं पेपर का एक सवाल आपको बताता हूँ जो एक्सपेक्टेड सवाल है। एक्सपेक्टेड सवाल दोस्तों ये है कि अगर आया डिफाइन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनिस, आप में से कोई जरा सेल्फ ट्राई कर सकता है कि मुझे लिख के दिखाए कि इसका मतलब क्या बनेगा? प्लीज कोशिश कीजिए, चैट बॉक्स पे आइए। डिफाइन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। जी दोस्तों जवाब दें प्लीज। अदनान का जवाब आ गया। अदनान के अलावा और लोग, अलिशबा आपका जवाब आ गया बेटा। और किस किस का आया जवाब? साद आलम का जवाब आ गया, जबरदस्त। एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग। अच्छा इसकी एग्जांपल लिखें। इसकी अगर आई कैप में आता है कि इसकी एग्जांपल लिखनी है, तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे? इसकी एग्जांपल लिख के दिखाएं।
एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इज वेयर, लिखें, कुछ लिख के दिखाएं, फायदा होगा आपको। मैनेजर्स गिविंग सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज, जबरदस्त, जबरदस्त, सही है, शाबाश, अच्छी एग्जांपल्स है, अच्छी एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल अच्छी एग्जांपल्स है जी, शाबाश, क्लियर है। अब इसमें एग्जांपल में ये इंश्योर करना है कि लीडर की और मैनेजर की एग्जांपल, लीडर की और मैनेजर की एग्जांपल को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, द मैनेजर expects certain tasks to be done within the next 10 days in exchange of the promised reward। याद रहेगी बात दोस्तों, याद रहेगी वाली बात, क्लियर, शाबाश। अगली बात, अब पढ़े द फंक्शन, ये तो एंड समरी आ जाएगी, अब पढ़े से। भाई दोस्तों, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ज्यादा जोर लगा नहीं पा रहा, लेकिन आवाज आप तक पहुंच रही है। चले, द फंक्शन ऑफ द लीडर, हैदर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बेटा, जबरदस्त। तो चैप्टर 8 के आखिरी आखिरी टॉपिक्स पे हैं हम, हमने चैप्टर 8 से शुरू कर रखा है और हमने ये एग्जाम्पल दी अभी कि मैनेजर expects certain tasks to be completed in 10 days in return for the promise of reward। ठीक है, साद आलम बहुत अच्छी एग्जाम्पल है बेटा, जबरदस्त। अगली बात दोस्तों, ये वाली स्लाइड पे गौर करें अभी। द फंक्शन ऑफ द लीडर इज टू, बेटा इसको जरा पढ़ें, जल्दी से रीड करें और मुझे बताएं कि अब हम ये बात पहले कर चुके हैं या नहीं, जल्दी से। नहीं नहीं, वॉरेन बेनिस अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, तो बेनिस लिख दिया है जी। जी, कंसर्न फॉर पीपल, शाबाश। अब देखें पूरा चैप्टर 8 कितना सिंपलीफाई हो जाता है अगर शुरू में आपने स्टाइल थ्योरीज तरीके से पढ़ लिया। तो जो अभी जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 6 लेक्चर्स जो हो चुके, उनकी वीडियोस को नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करें देख लें। आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब हम चैप्टर 8 की ड्राफ्टिंग करेंगे अभी और इसकी हम क्विक लर्निंग करेंगे, तो ड्राफ्टिंग और क्विक लर्निंग के वक्त आपको वो लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे। एक दिन में आप जो प्रायर लेक्चर्स हैं, आप उसकी फिक्र नहीं करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे कहेंगे, मैं अपने पास से लिंक दे दूंगा, परेशान नहीं हो। अगली बात दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये याद करना है, और जब बोला जाएगा कि वॉरेन बेनिस ने क्या कहा, तो वॉरेन बेनिस ने ये कहा है कि मैनेजर्स को लीडरशिप का रोल लेना होगा, लीडर्स का रोल अडॉप्ट करना होगा,
जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बने और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप छोड़ दें। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कौन सी थी दोस्तों? जिसमें गिव एंड टेक था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ओबियसली काम तो कराना है एम्प्लॉइज से, लेकिन उनके लिए उनको ट्रांसफॉर्म करना है। उनको जितना बेहतर बना सकते हैं हम अपने एम्प्लॉइज को बनाएंगे, उनकी जितनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं करेंगे। ये हमारे नजदीक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होगी अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनिस। दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एज इट इज लर्न करना होगा। अगर सवाल ये पूछता है, सवाल नोट करें, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर अकॉर्डिंग टू वॉरेन बेनिस। जी दोस्तों, क्लियर हो गया? दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्लीज बताएं। तो वॉरेन बेनिस ने क्या बात की है कि मैनेजर और लीडर्स दो अलग बातें हैं, और जब तक मैनेजमेंट लीडरशिप वाले रोल पे नहीं आएगी तब तक बिजनेस को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मैं इनमें से हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और ये आपको फौरन क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्टेटस क्यू को चैलेंज करता है, यानी एक्सेप्ट नहीं करता। लीडर जो होता है ना, वो ये नहीं बोलता सब करते हैं तो मैं भी करूंगा, वो देखता है जो चीज ठीक है वो करेगा। दूसरी बात, कॉपी नहीं करता। मैनेजर इमिटेट करता है, कॉपी करता है। लीडर ओरिजिनेट करता है, कोई चीज बनाता है। ये लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव पे चलता है और ये शॉर्ट रेंज यानी प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव पे चलता है। इसकी रिलायंस कंट्रोल पे होती है मैनेजर्स की, कि कंट्रोल्स हैं तो मैनेजर के स्टाफ सही काम करेगा, जबकि लीडर जो होते हैं वो ट्रस्ट के थ्रू विन करते हैं अपने फॉलोअर्स को। इनकी सोच सिस्टम्स पे होती है, स्ट्रक्चर्स पे होती है। लीडर की सोच लोगों पे होती है, वो लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को फोकस करते हैं। लीडर डेवलप करते हैं, अपनी टीम को, अपने लोगों को। ये लोग सिर्फ मेंटेन करते हैं, निजाम डेवलपमेंट नहीं होता। टिपिकल मैनेजर। लीडर के अंदर इनोवेशन एबिलिटीज होती हैं। इनके पास इनोवेट करके नई चीज तो नहीं लाएंगे, जो चीज है बस वो संभाल लेंगे। कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर है तो वो ठीक करेंगे, ये काम होता है मैनेजर का। लीडर बोलता है मुझे नहीं पता, जो सही चीज है मैं करूंगा, चाहे वो मेरे डोमेन में है नहीं है, चाहे कितना बड़ा चैलेंज है। दोस्तों ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने समझा दिया, तो याद रखें, अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं मैनेजर या लीडर के बीच में, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बीच में, तो चाहे वॉरेन बेनिस का नाम हो, चाहे वॉरेन बेनिस का नाम ना हो, आपने ये डिफरेंस लिखने हैं, आपने ये डिफरेंसेस लिखने हैं। इमिटेट करने का मतलब होता है सिर्फ कॉपी करते हैं। जैसा बोला है वैसा कर लेते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन आते हैं ऊपर से वो कर लेते हैं, इमिटेट करते हैं। ओरिजिनेट नहीं करते, कोई नई चीज बनाते नहीं है, तख्लीकी काम नहीं करते, एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलता है। नेक्स्ट है
दोस्तों सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ इसको रीड करना है, इसको नोट कर लें, सिर्फ रीड है। नंबर 2 है अडेयर्स, अडेयर्स एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। जो रिफ्रेशर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज फर्स्ट क्लास है, वो बाद में व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, अभी इस वक्त लेक्चर को अटेंटिव होकर सुने। अडेयर्स एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप, अडेयर क्या कहता है सुनिएगा। हम कौन सी लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ रहे हैं जिसमें क्वालिटीज बताई जाती हैं। एक थ्योरी हमने पढ़ ली, उसका नाम था वॉरेन बेनेस। अब दूसरी थ्योरी जो है ना वो जॉन अडेयर है। उसने कहा 3 चीजें होती हैं, जिस लीडर में ये 3 बातें हैं वो लीडर है। जॉन अडेयर ये बात कहता है। आई एम सॉरी, जॉन अडेयर ये 3 बातें कहता है कि टास्क मैनेज करना आनी चाहिए, टीम को मैनेज करना आना चाहिए, और हर इंडिविजुअल को अलग से मैनेज करना आना चाहिए। जिस बंदे में ये 3 चीजें हैं वो लीडर है, अकॉर्डिंग टू जॉन अडेयर। जॉन अडेयर ये कहते हैं कि कंपनी का काम भी होना चाहिए, टीम की एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, और जहां कोई इंडिविजुअल परेशान हो उसको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। यानी कंसर्न फॉर पीपल भी हो, कंसर्न फॉर टास्क भी हो, कंसर्न फॉर टीम भी हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये क्वाइट चैलेंजिंग है। ये स्क्रीनशॉट लेना है आपने, लीजिए। जी बिल्कुल, ब्लेक एंड माउंटेन का ये टीम मैनेजमेंट वाली जगह है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी भाई दोस्तों बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिया? जी दोस्तों डन है। चलें, अब मुझे बताएं, लीडर में जब तीनों चीजें होंगी एक वक्त पे, वो तीनों चीजें अप्लाई करेगा। देखिए जहां पे तीनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो लीडर की परफॉर्मेंस कैसी आएगी? पीक परफॉर्मेंस ना। पीक परफॉर्मेंस का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि बेस्ट लीडरशिप कहाँ होगी? जब आप टीम को भी बिल्ड करेंगे, अपने इंडिविजुअल्स पे भी काम करेंगे, और टास्क को भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब ये सारी चीजें एट बेस्ट होंगी तो हम कहेंगे पीक परफॉर्मेंस बिजनेस की आ गई। अगली बात, ये सिर्फ देखने के लिए, आप देख सकते हैं बाद में। बेटा ये वाली बात जरा गौर से पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, मुझे बताएं, अचीविंग द टास्क, मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द टास्क। पहली बात हम कर चुके, काम का अचीव होना इंपॉर्टेंट है। और क्या टास्क में जरूरत है, एक बात हो गई। दोस्तों ये लिखते जाइएगा प्लीज, टास्क, टीम, इंडिविजुअल। प्लीज, टास्क, टीम, इंडिविजुअल, ये 3 नाम याद होंगे। जॉन अडेयर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जॉन अडेयर ने क्या बात की कि टास्क को अचीव करना आना चाहिए, टीम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आना चाहिए, एंड इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना आना चाहिए। ठीक है जी। ये मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द टीम और ग्रुप, और मैनेजिंग इंडिविजुअल्स within the group and meeting the needs of individuals, meeting the needs of individuals। बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो हाईलाइटेड है ये वर्ड्स लिखने होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। हाँ दोस्तों कर लिया? जी दोस्तों डन है।
सब डन है दोस्तों, बताएं प्लीज। चलें, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात, इसको और से देखें, सॉरी। अब देखें बेटा, स्क्रीन आ रही है? बेटा स्क्रीन आ रही है? मैंने जूम इन कर दिया है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अडेज ये कहता है कि 50-50 रूल अप्लाई होता है। 50-50 रूल अप्लाई होता है किस चीज में? लीडरशिप में। कह रहे हैं 50% काम इंसान का अपना होता है, यानी कि 50% उसके अंदर जो मोटिवेशन है, विल पावर है, वो उसकी अपनी होती है, और 50% उसको माहौल से मिलता है। यानी जैसा उसका माहौल होगा, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा, वो वैसे ही डेवलप होगा। 50% उसकी सोच और 50% उस एनवायरनमेंट की सोच। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगली बात है, इतनी बात तो मैंने कर ली कि 50% मोटिवेशन, यहाँ तक कर ली ना बात। 50% of building a successful team comes from the team members and 50% comes from the leader of the team। ये कह रहे हैं टीम भी कामयाब तब होती है जब टीम मेंबर्स अच्छे हों। आधा तो ये है, और कह रहे हैं 50% इस पर डिपेंड करता है कि लीडर कौन है टीम का। तो लीडर कौन है, क्या है, ये एक सवाल, और इस पे डिपेंड करेगा कि सक्सेसफुल टीम कैसे डेवलप होगी। कुछ क्लियर हुई बात दोस्तों? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई दोस्तों? बताएं प्लीज। जी प्लीज बताएं। जी दोस्तों प्लीज कंफर्म करें यार। चले अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन मैं आपसे अपोलोजाइज करूंगा कि मेरी आवाज उतनी तेज ना निकाल पा रहा हूँ और ना उतना तेज बोल पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, और एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमारा सबक चल रहा है आगे, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, और हमारा काम रुका हुआ नहीं है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। जी बताएं दोस्तों, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? जी दोस्तों क्लियर हुई बात? बेटा वो रूल्स लर्न करने हैं, और बेटा ये इसमें से एनी फाइव थिंग्स, एनी फाइव थिंग्स, बेटा इसमें से कोई भी पांच बातें, कोई भी पांच बातें बेटा। डन है? आए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जॉन कॉटर। जॉन कॉटर कैसे कहते हैं? जॉन कॉटर दोस्तों, जॉन कॉटर की थ्योरी क्या कहती है, और जॉन कॉटर की बातें क्या है? जॉन कॉटर का भी कहना ये है कि जॉन कॉटर भी यही चीज हमें निकाल के दिखाते हैं कि लीडर्स एक्चुअली करते क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अरे ये तो वही वाली बातें कर दी। ये बातें किसने की हैं दोस्तों, बताएं जल्दी से। आप इसको वॉच करके बताएं, इसको और इसको वॉच करें। ये बातें बेनिस ने की हैं, शाबाश। अब बेनिस, मैं यूं कहा करता हूं जब बच्चों को याद हो जाता है, मैं कहता हूं बेनिस के ऊपर ये वाली हेडिंग्स लगा दो,
तो क्वार्टर बन जाएगा। बेनिस के ऊपर ये वाली 4 हेडिंग्स ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? क्वार्टर बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जॉन कॉटर जॉन कॉटर के अंदर बातें वही की गई हैं, लेकिन वर्डिंग्स को चेंज किया गया है। वर्डिंग्स को चेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहले जरा दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज। इसका प्लीज जरा स्क्रीनशॉट लें। जी दोस्तों, डन। अब जरा सुनिए दोस्तों, देखें कुछ चीजें जैसे लोग पूछते रहते हैं, सर सर लर्निंग का बताएं। जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये चैप्टर 8 इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आज इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूं, तो कंप्लीट हो गया और हमने इसके पास सॉल्व कर लिए और इसकी ड्राफ्टिंग कर ली, तो ये चैप्टर आपको स्लाइड्स को पीडीएफ में डाल के मैं दे दूंगा। आप ये चैप्टर फिर अपने पास रख लीजिएगा और जिस तरह लर्निंग करना चाहें कर लीजिएगा। लेकिन जिन चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूँ, आमतौर से ये वो सारी जगहें हैं जिनकी लर्निंग मस्ट है और इनकी लर्निंग को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, बिकॉज इन्हें एज इट इज लिखने को हमारे लिए पेपर में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आया कि जॉन कॉटर के व्यू पॉइंट लिखें, तो ये वाले वर्डिंग्स लिखने होंगे, और अगर वॉरेन बेनिस बोला तो वो वाले वर्डिंग्स लिखने होंगे, और अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है मैनेजमेंट और लीडरशिप पे लिखें, तब भी वॉरेन बेनिस वाला ही लिखेंगे। रिपीट करूं, अगर सवाल आया, सवाल ने कहा वॉरेन बेनिस सॉरी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का डिफरेंस, तो किसकी थ्योरी लिखेंगे बताएं? शाबाश दोस्तों, चैट पे बताएं प्लीज। वॉरेन बेनिस की, शाबाश। तो वॉरेन बेनिस की थ्योरी लिखेंगे। अगर अगर नाम लेकर आ गई कोई, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी, तो फिर तो वही लिखना होगा जो उस थ्योरी में है, फिर हम चेंज नहीं कर सकेंगे। शाबाश बेटा। जॉन कॉर्डर ने क्या करा है जरा गौर से देखें। इसने कहा कि लीडरशिप जो है ना, ये लार्जली कंसर्न है। जी बेटा, ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा जवेरिया बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, हमने सबने, क्योंकि पेपर में कुछ चीजें एडिटेड आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज ये है कि अब तो पेपर पूरा प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और लास्ट टाइम पेपर मैं ये कह सकता हूँ कि 90 प्लस मार्क्स पूरे प्रैक्टिकल थे, यानी एप्लीकेशन बेस्ड थे। लेकिन आईकेप की रविश को देखते हुए मैं कुछ स्लाइड्स हमेशा बोलता हूँ कि बेटा इनको याद कर लें, उससे हम रिस्क फ्री हो जाते हैं। हम रिस्क फ्री हो जाते हैं, ये इसलिए। दोस्तों यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब जरा बेटा इसको पढ़ें प्लीज। इसको मैं समझाता हूँ। ये कह रहे हैं लीडरशिप जो है ना, चेंज को एंटिसिपेट करने का नाम है। जाहिर बात है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप तो होती ही चेंज को एंटिसिपेट करने वाली। फिर डीलिंग विद चेंज, यानी उस चेंज से डील करना, यानी कैसे करेंगे, और फिर इन द एंड एक ऐसा स्टांस लेना जो शो करे कि आप विजनरी लीडर हैं। विजनरी का मतलब कोई समझा सकता है? विजनरी लीडर दोस्तों प्लीज, कोई बता सकता है विजनरी लीडर किसे कहते हैं? जो किसी मकसद को सामने रख के काम कर रहा हो, सिचुएशन वाइज आगे पीछे ना हो जाए। सिचुएशन वाइज आगे पीछे ना हो जाए, बल्कि वो उसकी एक सोच हो और वो सोच को इनकलकेट कर रहा हो अपने इदारे के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? यहाँ तो कोई मुश्किल चीज है?
आगे बढ़े। जी, गोल्स का फिक्स हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि वो चाहता क्या है अपनी कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल वो लीडर जो ये चाहता है कि लोग हमारे हमेशा बस गुलाम बन के रहें, ये विजनरी लीडर तो नहीं है। और जो ये चाहता है कि यार ये जो आज के मेरे स्टाफ हैं, जूनियर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये कल मेरी ब्रांचेस के मैनेजर्स होंगे और एक वक्त आएगा ये मेरा काम संभालेंगे। तो ये सोचना विजनरी लीडरशिप होती है। अब कॉर्टर ने फिर आगे वही वाली बातें करी हैं दोस्तों, जो बातें किसने की थी बताएं? वॉरेन बेनिस ने। कौन सी? वही ट्रांजैक्शनल लीडरशिप प्लस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अगर आज चैप्टर कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह रात में कोई स्टूडेंट रिमाइंड करा दे, आज रात या कल सुबह, भले कल हम एक दफा इसका रिवीजन कर लेंगे पूरा और इसके पास पेपर्स वगैरह की तरफ चले जाएंगे अल्लाह ने चाह। कल हमारी क्लास होगी ना, आज हमारा वेंसडे, कल थर्सडे, जी हाँ कल हमारी क्लास होगी। तो कल इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, जो फरमाइशें हैं आपकी वो भी लेंगे और पास पेपर्स पे काम करेंगे इंशाल्लाह। कल क्लास की टाइमिंग्स बता सकता है कोई? 2 से 4। ठीक है दोस्तों। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। आखिरी मॉडल है इस चैप्टर का, उसका नाम है रोनाल्ड हीव्स, लीडरशिप एज एन एक्टिविटी। रोनाल्ड ये कहता है, समझिएगा और से देखिएगा। रोनाल्ड हीव्स ये कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों ये हेडिंग प्लेस करें, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, हेडिंग प्लेस करें। टेक्निकल प्रॉब्लम्स वर्सेस एडाप्टिव प्रॉब्लम्स। जल्दी से बेटा, मैं मीनवाइल जरा पानी पी लूं, थोड़ा सा छोटा सा 30 सेकंड्स का एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा दोस्तों जी, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। टेक्निकल प्रॉब्लम्स। टेक्निकल प्रॉब्लम्स दोस्तों वो है जिसका सॉल्यूशन कोई भी टेक्निकल आदमी, उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड आदमी निकाल सकता है। मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ अगर सेलफोन चार्ज ना हो रहा हो, अगर सेलफोन चार्ज ना हो रहा हो और चार्जर बिल्कुल ठीक हो, तो मसला क्या हो सकता है बताएं? पॉसिबल इशू बताएं कि अगर सेलफोन चार्ज पे लगाऊं और सेलफोन चार्ज ना हो और चार्जर बिल्कुल ठीक है, चार्जर बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी सही है। ये हुई ना बात जबरदस्त। या तो बैटरी का मसला होगा या जहां चार्जिंग पिन लगाई जाती है उस जैक का मसला होगा। शाबाश, और शाबाश, बहुत जबरदस्त। मुझे बताएं
ये एडाप्टिव प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसका जवाब इजीली मिल जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, कैंपस में लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और बार बार वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है। इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक्सपर्ट आएंगे, उनका काम यही है, वो फौरन देख लेंगे किस जगह पे मसला है, वो ठीक कर देंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनके डेफिनेट आंसर्स हैं उनको हम टेक्निकल प्रॉब्लम कहते हैं। उसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना पड़ता। लेकिन एडाप्टिव प्रॉब्लम्स दोस्तों वो होते हैं, एडाप्टिव, एडाप्ट वर्ड पे और कीजिएगा। एडाप्टिव प्रॉब्लम दोस्तों वो होंगे जिसके अंदर आपको एडाप्ट करना पड़ेगा, यानी लोगों को एडाप्ट करना पड़ेगा न्यू वेज की तरफ, न्यू कल्चर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स नहीं बढ़ रही, सेल्स गिर रही हैं, आपने टेक्निकल प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर दिए, स्टिल सेल्स गिर रही है, क्या करना पड़ेगा? स्टिल सेल्स गिर रही है, बताएं क्या करेंगे हम? एडाप्टिव सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये एडाप्टिव प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। शायद प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़े, शायद प्रोडक्ट को कुछ अर्से के लिए बिल्कुल ग्राउंड कर दिया जाए, शायद प्रोडक्ट का इम्प्रूव वर्जन लाना पड़े। कुछ नया करना पड़ेगा, इतना सब एग्री करते हैं दोस्तों। इन बातों को बोलते हैं एडाप्टिव प्रॉब्लम्स। यानी जहां पे रेजिस्टेंस टू चेंज आएगी, आपके लिए जबरदस्ती वहां पे चेंज इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन याद रखें, यही एडाप्टिव प्रॉब्लम्स की बातें हैं। एडाप्टिव प्रॉब्लम्स इन्हीं को ही कहते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स दोस्तों रिपीट करें कैसे कहते हैं? जिनके स्टेप्स फिक्स हैं, ये कर लो, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये एडाप्टिव प्रॉब्लम, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। एडाप्टिव प्रॉब्लम आपको सोचना पड़ेगा कि इस मसले का हल क्या है। ठीक है, शाबाश। अब यहां से गौर कीजिए दोस्तों, एडाप्टिव चैलेंज वो होता है दोस्तों, तो कि हम यूं कर लेते हैं, पहले टेक्निकल पढ़ते हैं। टेक्निकल चैलेंज दोस्तों वो होता है जो इजी टू आइडेंटिफाई होता है, और चूंकि वो टेक्निकल होता है, कोई भी टेक्निकल आदमी आके उसको, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट आदमी आके उसको ढूंढ सकता है। उसके क्विक एंड इजी सॉल्यूशंस होंगे। स्मॉल बिजनेस चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, बड़ी तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपर्ट और अथॉरिटी जो भी होगा वो इस मसले का हल निकाल लेगा, और सॉल्यूशंस को आप क्विकली इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ये ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिशियन साहब आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए, हमारा कोई सपोर्ट स्टाफ आ गया, प्लम्बरिंग वर्क वाले आ गए। दोस्तों ये सब टेक्निकल चैलेंजेस हैं। एडाप्टिव क्या होता है दोस्तों? जहां हमसे चीजें समझ में नहीं आती, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, मुश्किल होता है। बिलीव्स, वैल्यूज और अप्रोचेस ऑफ वर्क में तब्दीली चाहता है वो। रिक्वायर अ लॉट ऑफ चेंजेस अक्रॉस many sometimes unknown boundaries। बहुत चेंजेस लानी पड़ती हैं, और अननोन बाउंड्रीज, ऐसी 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 जगह पे चेंजेस लानी पड़ती हैं, आपको सोचा नहीं होता। प्रोडक्ट फेल हो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद, एडाप्टिव प्रॉब्लम है ये, ढूंढो मसला। एडाप्टिव चैलेंज जो होता है ये लोग सॉल्व करते हैं, ये मशीन से सॉल्व नहीं होता, बिकॉज आइडियाज लोगों के पास आते हैं, और ये एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट कर करके आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने उसको बहुत चलाने की कोशिश करी, वो नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली। अब इवेंचुअली आप इस नतीजे पे पहुंचे कि ये प्रोडक्ट अगर नहीं चली तो अब क्या होगा? तो अब आप एडाप्टिव प्रॉब्लम इसको ट्रीट करेंगे।
और इसमें जो चेंजेस आपसे हो सकेंगे आप करेंगे करेंगे करेंगे। इवेंचुअली एक वक्त आएगा ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे, ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे आप ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे आप दोस्तों ढूंढेंगे सोल्यूशन। और यूं समझ लें एक प्रोडक्ट है जिसके सेल बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, तो आपने उसकी मार्केटिंग भी चेंज कर दी, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, उसकी थीम चेंज कर दी, उसके आपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चेंज कर दी, उसकी प्राइसिंग चेंज कर दी। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग, लेकिन आप हर चीज अप्लाई कर रहे हैं जो आपसे हो सकता है आप कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और चेंज वाकई इफेक्टिव हो जाएगा। दोस्तों इसको बोलते हैं एडाप्टिव चैलेंज। अब इन बातों के बारे में 6 बातें याद करवानी है। वो याद करने वाली स्लाइड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है, रोनाल्ड हीव ये कहता है कि 6 प्रिंसिपल्स हैं। इन 6 प्रिंसिपल्स को दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है और इन 6 प्रिंसिपल्स को आपने याद करना है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं कि जो रोनाल्ड हीव्स ने बताए हैं। और रोनाल्ड हीव्स ने ये बोला है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं कि जिन प्रिंसिपल्स की वजह से अ, एक एक लीडर जो है वो एडाप्टिव एडाप्टिव चैलेंज एडाप्टिव प्रॉब्लम को डील कर सकेगा। तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ दोस्तों। बिल्कुल इनोवेशन वाली जॉब, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, इनोवेशन वाली बात। मैं इन 6 बातों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। पहली बात दोस्तों लिखा हुआ है कि गेट इन द बैल्कनी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सबसे पहले सिचुएशन को समझें कि व्हाट्स हैपनिंग। यानी बैल्कनी से मतलब आप सिचुएशन राइट लेफ्ट देखें कि चल क्या रहा है, मसला क्या है। थोड़ी सी आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन। गेट ऑन द बैल्कनी, ठीक है जी। नंबर 2, आइडेंटिफाई द एडाप्टिव चैलेंज। वो कौन सा चैलेंज है जो दरपेश है, जिसको हम फेस कर रहे हैं। क्या है, प्रोडक्ट की सेल है, वो कस्टमर की परसेप्शन है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो जो मसला हो रहा है, जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आप बताएं जब एडाप्टिव प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा मसला आएगा जिसका वन वर्ड जवाब नहीं है, बल्कि इसके ऊपर खुद लीडर को भी सोचना है। तो बताएं इसका इम्पैक्ट दूसरे एम्प्लॉइज पे क्या पड़ेगा। डिस्ट्रेस होगी, टेंशन होगी, तो उनकी डिस्ट्रेस को, उनकी टेंशन को रेगुलेट करना ये भी लीडर का काम है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। इतनी बात के बाद अब आप बैक टू बैक काम करते रहें, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, मेंटेन डिसिप्लिन्ड एक्शन जो लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखें ये मेंटेन डिसिप्लिन एक्शन आपको ज्यादा उस वक्त अच्छा समझ में आएगा जब आप इंशाल्लाह मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर 8 के बाद हम पहले चैप्टर 10 पे ही जाएंगे। वो छोटा चैप्टर है, हम पहले उसे कवर करेंगे। तो जब आप चैप्टर नंबर 8 पे जाएंगे दोस्तों, 10 पे जाएंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिनका होने से बिजनेस को फायदा होता है, न्यू आइडियाज आते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों दोस्तों ये सब चीजें मेंटेन डिसिप्लिन एक्शन में होगी। यानी कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी आ जाए, आपने घबराना नहीं है और आपने चीजों को लेके चलना है। फिर ये नहीं कि हर चीज में आपने टांग अड़ानी है। 5वीं बात ये कि लोगों से काम करवाना है। लीडर खुद ही अगर सब चीजों में उतर गया तो फिर लीडर लीडर किस बात का है। लीडर की लीडरशिप तो तब नजर आएगी जब उसे दूसरों से काम करवाना आएगा। तो लीडर की लीडरशिप तो तब नजर आएगी जब वो दूसरों से काम करवाएगा। और वो जो दूसरों से काम करवाना है दोस्तों,
वो गिव वर्क बैक टू पीपल है। आपने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा, याद होगा आपको। आखिरी बात दोस्तों, ये जो प्रोटेक्टिंग वॉइसेस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द बिलो है, इसका दोस्तों मतलब ये है कि फीडबैक पे गौर करें, लोगों के फीडबैक पे गौर करें और देखें उनकी वॉइसेस क्या कह रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें फीडबैक से पता चलती हैं। हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज की बात सुनते हैं, फ्रॉम द बॉटम हम फीडबैक लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि हम किस जगह को सही अटेंशन नहीं दे रहे, किस जगह को हम अटेंशन दे रहे हैं। या अल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो 6 चीजें ऐसी हैं जो रोनाल्ड हीथ कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एडाप्टिव चेंज लेकर आए, एडाप्टिव प्रॉब्लम्स को डील करें, 6 चीजें आप में होनी चाहिए। पूरी सिचुएशन का जायजा लें, गेट ऑन दी बैल्कनी, चैलेंज ढूंढने किस जगह मसला आया हुआ है। तीसरी बात, रेगुलेट डिस्ट्रेस, क्योंकि चेंज लोगों को पसंद नहीं होता, तो हो सकता है लोग डिस्ट्रेस में आए, लोग टेंशन में आए, लेकिन आपने उनको बोलते रहना, घबराना नहीं है, रिलैक्स रखना है। लेकिन याद रखें, एक जब तक उनके अंदर डिस्ट्रेस नहीं भी आती ना, तो वो लोग काम भी नहीं करते। ये भी ध्यान में रखना है। ये दोनों बातें हैं इसके अंदर। यानी जब तक मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं काम भी तो नहीं करूंगा। तो मुझे टेंशन देनी भी है और मेरी टेंशन को रेगुलेट भी करना है। आप लीडर हैं, आप मुझे टेंशन देंगे भी, और इतनी देंगे जिससे मैं काम करूं, बस इतनी देंगे कि जिससे मैं काम करना ही छोड़ दूं उल्टा। इसको बोलते हैं रेगुलेट डिस्ट्रेस। मेंटेन डिसिप्लिन एक्शन का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, उन्हें मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। गिव वर्क बैक टू द पीपल का मतलब दोस्तों ये है कि मिल के काम करना है, सारा कमांड अपने हाथ में नहीं लेनी, आपको अपने जूनियर से काम करवाना है। और आखिरी बात है प्रोटेक्टिंग वॉइसेस ऑफ लीडरशिप फ्रॉम बिलो। दोस्तों इसका मतलब भी क्लियर है, जो बातें फ्रॉम दी बॉटम आ रही हैं उन बातों को वेलकम करेंगे, जो चैलेंजेस आ रहे हैं जूनियर्स के उनकी चैलेंजेस को सुनेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये सारी की सारी बातें 6 प्रिंसिपल्स के नाम से रोनाल्ड हीफ्स ने दी हैं। रोनाल्ड हीफ का मॉडल आएगा तो ये 6 प्रिंसिपल भी लिखने होंगे और एडाप्टिव प्रॉब्लम और टेक्निकल प्रॉब्लम को भी समझाना होगा। आई होप ये बातें इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में दोस्तों हम इसके पास पेपर्स की तरफ जाएंगे, और जिसके पास जो लेक्चर्स नहीं है वो रात में मुझे व्हाट्सएप कर दें, रात में, अभी ना करें, रात में व्हाट्सएप कर दें, तो जो लेक्चर्स नहीं है इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में कितने बजे तक? रात में कोई 10, 11, 12 बजे तक, इस तरह कर दे, 10 से 12 के बीच में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।